नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 दिसंबर शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। जैसलमेर के इंदिरा कॉलोनी स्थित एक कबाड़ी के गोदाम में देर रात करीब 3 बजे आग लग गई। पड़ोसियों ने आग की सूचना गोदाम मालिक और दमकल को दी। दमकल की 3 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सारा सामान जल चुका था। इंदिरा कॉलोनी के जीवनदान ने बताया कि रात को करीब 3 बजे ये एहसास हुआ कि कहीं कुछ जल रहा है। घर से निकलकर देखा तो पड़ोसी ओम प्रकाश कबाड़ी के गोदाम से आग की लपटें निकल रही थी। राजस्थान के मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में शुक्रवार को कृष्ण चतुर्दशी के दिन मंदिर की दान पेटी खोली गई। 2 महीने बाद खोले गए दान पेटी से पहले दिन 5,94,08,000 रुपए की नकदी और सोने चांदी के कई सामान मिले। नोटों की गिनती शनिवार को भी होगी। भेंट कक्ष में नकद और मनी ऑर्डर के रूप में 2,03,00,000 रुपए मिले। मंदिर समिति की ओर से हर महीने दान पेटी खोली जाती है। इसके बाद रुपयों की गिनती में 6 से 10 दिन तक का समय लग जाता है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह 24 और 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर शहर में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। किले, महल, ऐतिहासिक दरवाजों और राजकीय भवनों पर भव्य सजावट की जाएगी। प्रमुख चौराहों पर रंगोली सजाई जाएगी और शोभा यात्रा मार्ग पर सफेद लाइनिंग व लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में शल्य तंत्र सामान्य विभाग के प्रोफेसर राजेश गुप्ता को विभागाध्यक्ष पद से हटाने पर अंतरिम रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता गुप्ता की ओर से अधिवक्ता रमित मेहता ने रिट याचिका लगाकर विश्वविद्यालय के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में बताया गया कि गत 27 नवंबर को एक आदेश जारी कर शल्य तंत्र के विभागाध्यक्ष पद से याचिकाकर्ता को हटा दिया गया था। अजमेर जिले के गांधीनगर थाने में दर्ज महिला के अपहरण मामले में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का खुलासा हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने परिवादी की शिकायत पर सत्यापन किया और तत्कालीन थाना प्रभारी हेड कांस्टेबल व राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये रिश्वत पीड़िता के कोर्ट में बयान करवाने, मेडिकल करवाने, एफआईआर लगाने के एवज में मांगी गई थी। जयपुर शहर में 40 लाख की आबादी की पेयजल व्यवस्था की कमान संभालने के लिए शहर में तैनात फील्ड इंजीनियर्स के काम की परख कॉरपोरेट स्टाइल में होगी, क्योंकि नेताओं के डिजायर सिस्टम से जयपुर शहर में फील्ड पोस्टिंग लेकर पेयजल समस्याओं से किनारा कर एयर कंडीशन कमरों में बैठने के शौकीन जलदाय इंजीनियर्स के लिए फील्ड पोस्टिंग में बने रहना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब उच्च स्तर पर जयपुर में तैनात फील्ड इंजीनियर्स की 6 से 8 बिंदुओं पर परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस हफ्ते हुई बारिश ने सरसों तेल उद्योग को राहत दी है। ठंड के कारण डिमांड बढ़ गई है। इस वजह से भरतपुर में 4 दिन में ही सरसों तेल 7 रुपए किलो तक महंगा हुआ है। शुक्रवार को सरसों को तेल थोक में जीएसटी सहित 166 रुपए किलो बोला गया, जबकि 29 दिसंबर को 159 रुपए किलो था। अगले सप्ताह तक इसमें 3 से 4 रुपए किलो की तेजी और आने की संभावना है। उदयपुर में उपभोक्ता आयोग ने यूनिफाइड इंटरफेस कंपनी पेटीएम के खिलाफ फैसला सुनाया है। उपभोक्ता ने ई कॉमर्स वेबसाइट पर मोबाइल बिल के 514 रुपए का पेटीएम से भुगतान किया। खाते से राशि कट गई, लेकिन बिल जमा नहीं हुआ। इस पर आयोग ने सुनवाई कर कंपनी को मोबाइल बिल के 514 रुपए और मानसिक कष्ट और परिवार का 4,000 रुपए देने का आदेश दिया। उदयपुर के मुकेश माथुर ने आयोग में पेश बाद में बताया कि 28 फरवरी 2016 को मोबाइल बिल ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से जमा किया गया था। देश के बड़े उद्योगपतियों की डाइनिंग टेबल या फिर किसी वीआईपी शादी का खाना मारवाड़ की पंचकूटी की सब्जी के बिना अधूरा ही होता है। यहाँ उगने वाली 5 तरह की प्राकृतिक वनस्पतियों को मिक्स कर बनाई जाने वाली पंचकूटा देश की सबसे महंगी सब्जियों में से एक है। पंचकूटा को लेकर कहावत पूरे मारवाड़ में प्रसिद्ध है। कैर, कुमटिया, सांगरी, काचर, बोर, मतीर तीनों लोका नहीं मिले तरसे देव अखीर। इसका मतलब यह है कि पंचकूटा का ये व्यंजन राजस्थान के अलावा तीनों लोकों में नहीं मिलते और देवता भी इसके स्वाद के लिए तरसते हैं। ये खास तौर पर नागौर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर और बीकानेर बेल्ट में ही उगती है। सियासी गलियारों में इन दिनों एक विधायक और महिला कर्मचारी के बीच हुई चैटिंग के स्क्रीनशॉट्स चर्चा में हैं। सत्ता विपक्ष से दूर इन विधायकों का फोन पत्नी के हाथ लग गया। घर में जो बवाल हुआ वो तो निपट गया, लेकिन पत्नी ने इसे शेयर कर दिया। कई लोगों तक ये स्क्रीनशॉट पहुंच गए। जिस महिला कर्मचारी से चैटिंग के स्क्रीनशॉट हैं, उससे बातचीत के कुछ ऑडियो भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल सबने चुप्पी साध रखी है, लेकिन मामला अभी शांत नहीं हुआ है। आगे बड़ा तूफान भी आ सकता है, क्योंकि महिला कर्मचारी ने हार नहीं मानी है।
राजस्थान बीजेपी में मचे सियासी घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जयपुर आ रहे हैं। शाह गुटों में बंटी बीजेपी को एकजुटता का पाठ पढ़ाएंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद जनप्रतिनिधियों के बड़े सम्मेलन में शाह के संबोधन पर पार्टी के सभी नेताओं की निगाह टिकी है। उनका दौरा ये भी संकेत देगा कि 2023 में पार्टी किसी चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ेगी या फिर पीएम मोदी के फेस पर राजस्थान की जनता के बीच जाएगी। राजस्थान में बीजेपी को सत्ता से बाहर हुए पूरे 3 साल हो गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।